योगी आदित्यनाथ के मंदिर पे चढ़ने वाले लड्डू बना रहे हैं क्या, कि देश की हवा जो है वो बदल चुकी है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 19,000 जो उनके पद खत्म कर दिए गए थे, तब आप अपनी मकान और महलों में बैठे हुए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें पिछड़े मंत्रियों की क्या हैसियत है, जरा संजय निषाद के इस बयान से आप समझ सकते हैं। संजय निषाद का एक अभी हाल ही में इंटरव्यू आया और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो मजबूर नेता हूँ, योगी सरकार में मंत्रियों की नहीं चल पा रही है, अफसर सीधे सीएमओ से जुड़े हुए हैं। संजय निषाद ने कहा कि जमीनी स्तर पर तो लोग मंत्री को ही सरकार समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा पहले होता था, यानी कि पहले की सरकारों में होता था, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी तो विकास कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन और कुछ अधिकारी जो हैं वो समाज के अहित में लगे हुए हैं। यही नहीं, मंत्री ने ये कहा कोई भी मंत्री अब काम नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा संजय निषाद ने कि जमीनी स्तर पर तो लोग मंत्रियों को ही सरकार समझते हैं, ऐसा पहले होता था लेकिन अब नहीं। मंत्रियों के कहने पर कुछ काम नहीं होता। जब मंत्रियों के कहने पे कोई काम नहीं होता है तो आप क्या वहाँ योगी आदित्यनाथ के मंदिर पे चढ़ने वाले लड्डू बना रहे हैं क्या, या उनका घंटा बजाने के लिए आपको रखा गया है? आप जनप्रतिनिधि थे, आपने पिछड़ों का भर भर के छपरिया वोट लिया है और आप कह रहे हैं कि अब कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब काम नहीं हो पा रहा तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जब पिछड़े और दलितों को योगी आदित्यनाथ की सरकार लठिया रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अपनी आरक्षण की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 19,000 जो उनके पद खत्म कर दिए गए थे, तब आप अपनी मकान और महलों में बैठे हुए थे, जो इन्हीं जनता की बदौलत को आपको बड़े बड़े महल मिले थे। हैं अब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, मैं तो मजबूर नेता हूँ। तो मजबूर नेता है, दरअसल आप मजबूर नहीं हो, आप लालची नेता हो और आप अपने परिवार, अपने खानदान के लिए लालच करते हो, समाज के लिए लालच नहीं करते हो। और योगी आदित्यनाथ भी ये बात जान रहे हैं कि ये इनकी कितनी भी बात ना मानी जाए, इन्हें कुछ भी ना समझा जाए, पर ये लालची लोग हैं। इनके लड़के को टिकट दे देंगे, 2 4 5 इन्हें टिकट दे देंगे, ये बेच बाँच लेंगे उसको, और इसके बाद ये जब जनता समाज का काम आएगा तब ये आपके सामने, सबके सामने ये कह देते हैं हम क्या करें, हम तो मंत्री ही नहीं, हमारी चल ही नहीं रही है। जब तुम्हारी चल नहीं रही है तो वहाँ किस लिए चिपके हुए हो, क्यों बैठे हुए हो वहाँ? दरअसल इसके पीछे का जो असली सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि देश और हवा इसलिए बदल चुकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को आपने देख ही लिया है, बैसाखियों पर आ गई है। जो 400 का वादा कर रहे थे वो बैसाखियों के सारे खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में भी यही हवा है, और उत्तर प्रदेश ने तो बहुत अच्छे से हवा निकाल दी है। तो ये पाला बदलने वाले लोग हैं दरअसल, और ये मलाई खाने वाले लोग हैं। इन्हें ये लग रहा है कि अब सरकार में हमें ना तो मंत्री रहेंगे, एक लड़का तो वैसे हार ही गया है, तो अब ना तो विधायक हो पाएंगे, ना सांसद हो पाएंगे। तो अब पहले से ही अब ये इस तरीके से बातें कहने लगे। अगर इन्हें इस तरीके से बातें जब कहनी थी, ये हों, संजय निषाद हों और राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, राजभर का भी बेटा नहीं जीता, संजय निषाद का भी बेटा नहीं जीता, और अनुप्रिया पटेल यानी कैसे जीत गई हैं घिसट घिसटा के। ये लोग जो थे, ये लोग पिछड़ों के नेता थे। दरअसल इनके ऊपर आस करके लोगों ने इन्हें वोट दिया था, चलो हमारा नुमाइंदा तो जाएगा, कुछ काम होगा तो ये करवाएगा। अब जब तुम मजबूरी हो और खुल के भी बोल नहीं पा रहे हो, जैसे केशव मौर्य का देखा था, संगठन नहीं संगठन बहुत मजबूत होता है, संगठन के दम पर होता है, और जैसे ही एक बार हड़क दी तो बैठ कहने लगे कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं। दरअसल ये दोहरी बातें करते हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। अब जनता इनकी दोहरी नीतियों को समझ चुकी है, और जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उनकी व्यवस्था है उसमें पिछड़े और दलितों का कोई स्थान है ही नहीं, और ना इन्हें कहीं किसी ओहदे पे ऐसा रखा जाएगा। मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना भी दिया जाएगा, लेकिन अधिकारों का इनका हनन कर लिया जाएगा। इनके विभाग में न तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं अपने चपरासी तक की, और ना ही ये फिर कोई बहुत भारी भरकम बजट लाके ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिससे पिछड़े और दलितों को या वंचित वर्ग को फायदा हो सके। ये लोग केवल अपने बच्चों को, अपने परिवार को और कुछ टिकटें जो इनके सगे संबंधी होते हैं उसे भर लेते हैं, और समाज का कितना घाटा होता है ये देखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने सालों से पिछड़े और दलित बच्चे आंदोलन करते रहे। लखनऊ से लेकर सारे पिछड़े मंत्रियों के घर गए, दरवाजे गए, लाठियां खाई, अपमान, जिल्लत सब झेली, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार
ये कहते रहे कि आरक्षण में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। वो तो खैर करो कि हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन दे दिया है, नहीं तो 19,000 पद लूट लिए गए थे। अब ये मंत्री मजबूर होने का जो नाटक कर रहे हैं, दरअसल ये तब ही ये बात कहने लगते तो इनका ये हसर नहीं होता, इनका बेटा नहीं हारता। दरअसल अब इनकी पोल गई है खुल, और पोल जब खुल गई है तब ये इस तरीके से नौटंकियां कर रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी और तमाम आएंगे, 2027 का चुनाव आने दो, ये तमाम रोना धोना शुरू कर देंगे। लेकिन जनता इस बार जान चुकी है और समझ चुकी है, और पिछड़े तमाम लोग जान चुके हैं कि इनके बस का कुछ है नहीं। ये केवल दरबारी और चाकरी कर पाएंगे, ये अपनी बात को खुल के भी नहीं कह पाएंगे। और जो खुल के कह रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी में टिक नहीं पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य टिक पाए? नहीं टिक पाए। वो थे असली मौर्यों के नेता और समाज के नेता। ये संजय निषाद क्या अब कहने लगे आके कि वो नहीं। आज से 2 साल पहले इनके बयान देखो कि इनकी मंशा ये हुआ करती कि स्वतंत्र भारत के बाद अभी तक कोई भी सरकार बनी है वो सब पिछड़े दलितों को लूटती रही। केवल अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार या योगी की सरकार आई है तभी इस पिछड़ों का भला हुआ है। और खुद ये निषाद जो आरक्षण को लेकर आए थे कि हम निषादों को SC कैटेगरी में आरक्षण दिलाएंगे, और ये भूल गए। तब ये रोया करते थे। 5-10 सीटें ने दे दी, 1-2 इन्होंने अपने बेटों को दे दिया और दूसरा समाज को बेच माच दी। ऐसा इन पे आरोप लगते रहते हैं, तमाम मीडिया खबरों में तमाम आप देखते ही होंगे। दरअसल ये हों राजभर हों, इनकी हकीकत है वो जनता जान चुकी है। तो ये पाला बदलने के लिए अब तैयार बैठे हैं। इन्हें नहीं दिख रहा NFS हो रहा, नॉट फाउंड सुटेबल। PGI लखनऊ के आयुर्वेदिक संस्थान में क्या हुआ, 33 पिछड़ों की नौकरियां खाली गई, तभी एक शब्द नहीं बोल पाए। और अब ये फिर कहने लगे कि अब मंत्रियों के मजबूर हैं। अगर ये तभी कहने लगते कि मैं मजबूर हैं तो कुछ भला हो भी जाता। और योगी आदित्यनाथ और भाजपा के जो नुमाइंदे हैं वो सब समझ रहे हैं कि दरअसल ये लालची लोग हैं, और जब ज़्यादा ये करेंगे तो इन्हें कोई छोटा मोटा पद दे देंगे, नहीं होगा इनके बेटे को टिकट दे देंगे, या फिर 2-4 इन्हें टिकट ऐसे दे देंगे जो बेच बाच के अपनी वो चला लेंगे। ये वो लोग हैं। अब आप ऐसे कहोगे, और अगर ऐसे नहीं हो और योगी आदित्यनाथ के यहाँ लड्डू नहीं बना रहे हो और घंटा नहीं बजा रहे हो तो मंत्री पद छोड़ दो, समाज तुम्हें स्वीकार कर लेगा। तब तुम्हारी बात में दम होगी कि हाँ इनकी चल नहीं रही थी तो ये करते क्या। नमस्कार।